कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। देव दर्शन करने से निज देव दर्शन होते हैं, जो कर्म फल दे कर घटे वे क्षीण क्षण में होते हैं। देव दर्शन का कितना महत्व बताया है कि जो जिनेंद्र देव के दर्शन करता है वो वास्तव में एक साथ आहार दान, पूजा, व्रत, उपवास और तपश्चर्या के पुण्य को प्राप्त करता है। लेकिन कैसे दर्शन करें? शुद्ध भावों से, निर्मल भावों से, विनम्र भावों से। आज हम दर्शन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। आज हम मंदिर जाते हैं तो ये सोच कर जाते हैं कि जैन है इसलिए मंदिर जाना है, कोई हिंदू है इसलिए मंदिर जाना चाहता है, कोई मस्जिद में जाता है क्योंकि मुसलमान है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि जिन देव दर्शन करने से, जिन देव दर्शन जो करता है, जो सच्चे भावों से दर्शन करता है, जो निर्मलता पूर्वक दर्शन करता है, जो आस्था पूर्वक दर्शन करता है, उसके लिए कहा है कि संसार उसके लिए चुल्लू भर पानी की तरह हो जाता है। जिस प्रकार से चुल्लू का पानी धीरे धीरे निर्जीर्ण हो जाता है, धीरे धीरे झर जाता है, इसी प्रकार के उसके संचित कर्म, क्योंकि वो सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं करता है, वो आत्मदेव के दर्शन करता है। और आत्मदेव के दर्शन के साथ साथ उसके अंदर कोई पाप मैल नहीं आता, उसके अंदर कोई कसाएं नहीं आती हैं। जब जिन देव के दर्शन करता है तो कहते हैं उनको देखकर ये ज्ञान होता है कि निरखो अंग अंग जिन वर के जासे झलके शांति अपार। भगवान के दर्शन मात्र हमें सुख का कारण नहीं है, भगवान की मुद्रा जो उद्देश्य बताती है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य बताती है, निर्धारित करती है कि तुम्हें संसार की तरफ से आंखें बंद कर लेना है, और बंद नहीं करना, अपने अंदर दृष्टि देना है। और आंखें कहती हैं कि भगवान के दर्शन करके अपने आत्म दर्शन करो। मुख कहता है कि तुम भगवान के गुणानुवाद करो, क्योंकि हम गुणानुराग तो करते नहीं और गुणानुवाद में भी दिल चुराते हैं। किसी का गुणानुवाद करना हो तो बड़ा कष्ट होता है आदमी को। आपको पता है निंदा तो तुरंत कर लेगा, निंदा तो आदमी चौगुनी कर लेता है, लेकिन गुण के लिए घटा लेता है। आदमी कोई पाप की चर्चा सुनता है तो कहता होगा ऐसा, लेकिन जब पुण्य की चर्चा सुनता है तो विश्वास नहीं होता है। जब हम किसी की प्रशंसा सुनते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता है, और निंदा सुनते हैं तो कहते हैं होगा ऐसा। लेकिन नहीं, आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे कान सफल हो जाते हैं। जो कोई भगवान की वाणी को कानों के रूप में कुंडलों की तरह कान में धारण करता है, कान के द्वारा
हृदय में ले जाता है, हृदय का हार बनाता है, उसके जीवन को उज्जवल कर देती है भगवान की वाणी। और वाणी उज्जवल नहीं कर देती है, मन को पवित्र कर देती है, अशुभ आश्रव को रोक देती है, संवर और निर्जरा को कारण बन जाती है। क्योंकि जब भगवान के दर्शन करते हैं हम, तो अनंत अनंत जन्म के, करोड़ों जन्मों के, कोटि कोटि जन्मों के पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं। और भगवान के दर्शन करके हमारे अंदर एक उत्सुकता आती है, हमारे अंदर एक उत्साह आता है। इसीलिए कहा है कि वैसे दर्शन करना कोई पुण्य की बात नहीं है, लेकिन भगवान के दर्शन प्रमुदित भाव से करना, आह्लाद पूर्वक करना। हम रोज बोलते हैं, तुमको निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। और तो भगवान से कहते, भगवान तुम्हारे चरणों का सेवक होकर मैं भिखारी होना भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे चरण सानिध्य के बिना मैं चक्रवर्ती होना भी पसंद नहीं करता हूँ। क्योंकि चक्रवर्ती भी हो जाएगा और बिना धर्म के होगा, बिना उत्साह के होगा, तो उसके भोग उसको नरक में ले जाएंगे। लेकिन यदि भिखारी भी होगा तो वो भी संयम के मार्ग पर चलकर एक दिन परमात्मा बन जाएगा। हमें परमात्मा बनना है तो जिनदेव के दर्शन करना है। हमारे शरीर के जितने अंग मिले हैं, 8 अंगे और 8 ही सम्यक दर्शन के गुण हैं। और मोक्ष पाना है तो सबसे पहले हमें सम्यक दर्शन पाना है। सम्यक दर्शन जिस प्रकार से हमारे 8 अंग में से एक भी कम हो तो हमें जीवन में सुख शांति से हम जी नहीं पाएंगे, सम्मान नहीं पा पाएंगे। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जब तक 8 गुण नहीं है तब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा। और सम्यक दर्शन के बिना सारी क्रियाएं निरर्थक हैं। आचार्यों ने तो कहा है कि जिस प्रकार से तैरने के लिए नाव की जरूरत होती है, इसी प्रकार से हमें यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविदित है। अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर नौका सही। कह दिया भक्ति वर नौका, तपस्या को नहीं कहा है, व्रत उपवासों को नहीं कहा है, लेकिन परमात्मा के दर्शन करके जो एक दृढ़ श्रद्धान आता है उसको भव समुद्र के तारने के लिए अच्छी नौका कह दी। पत्थर की नौका नहीं, पत्थर की नौका तो रागी द्वेषियों के लिए कहा है। लेकिन आज हम मंदिरों में आकर क्या कर रहे हैं, हमें 8 अंग मिले थे, हमारे पैर कहते हैं तुम तीर्थ कर लो, गुरुओं के दर्शन के लिए चले जाओ। क्योंकि पैर हमें जीवन की हकीकत समझाते हैं कि एक पैर उठता है और एक पैर जमा रहता है, दोनों पैर से आदमी नहीं चल सकता है। इसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने कहा है तुम्हारा संकल्प का पैर जमा रहना चाहिए और तुम्हारा श्रद्धा का पैर आगे बढ़ना चाहिए। श्रद्धा यदि हो तो श्रद्धा में कहती है तुम कहाँ हो, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम और आगे बढ़ो। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। आजकल लोग कहते हैं क्या पता मैना सुंदरी के पति का कोढ़ ठीक हुआ या नहीं हुआ, सोमा के पति का जहर उतरा या नहीं उतरा, चंदन वाला के छिलके ना जाने कुछ बने या नहीं बने, मुनिराज को पड़ गया या नहीं पड़ गया। अरे आज की तारीख में भी जो भगवान की आस्था पूर्वक आराधना करता है उसके लिए कहा है कि भगवान वो सुंदर स्वर्ग के महलों में निवास करता है और वो यहाँ रहता हुआ भी एक शिक्षा देता है कि हमें अपने पैरों को कहीं गलत जगह नहीं ले जाना है। जो सम्यक दृष्टि होगा वो चाहे कर भी कोई ले जा सकता है उसे सेठ सुदर्शन की तरह, लेकिन उसे विचलित नहीं कर सकता है, उसके आत्मश्रद्धान को वंचित नहीं कर सकता है। आत्मश्रद्धान उसका दृढ़ रहेगा, वो कहीं भी रहे, वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो, उसे कोई खेद और ममता नहीं होती है। उसे पता है कि मैं कहीं रहूं अपने निज वास में रहना है, क्योंकि जो परमात्मा बने वो अपने अंदर वास करने से बने हैं। लेकिन हम मंदिरों के नाम पर सिर्फ किस मंदिर जाते हैं, जहाँ सुनते हैं चमत्कार होते हैं वहां जाते हैं, अपने चित चमत्कार की तरफ ध्यान नहीं जाता है कि हमारे कदम एक कदम भी बढ़ेंगे तो हम एक दिन मोक्ष महल तक पहुंचेंगे। हमारे हाथ क्या कहते हैं, हमारे हाथ की उंगलियां कहती हैं कि तुम्हारे हाथ के पोरों में 24 तीर्थंकर हैं, तुम इनका बंधन करो। तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी किस्मत में तुम मनुष्य हो, पंचेंद्रिय हो, तुम चाहो तो पुरुषार्थ करके तुम्हारी हस्त रेखाएं मिल जाएं, तुम्हारे जीवन रेखा मिल जाती है तो सिद्ध शिला बन जाती है। तुम अपने सिद्ध शिला पर निवास करो, आत्म स्वरूप का बोध करो तो तुम भी सिद्ध शिला पर निवास कर सकते हो। तुम्हारी आंखें कहती हैं
कि तुम परमात्मा के चरणों को निहारो। सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी है, पाने की दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों के तेरे मन को बही है भांति। कहते सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, यानी हम थक गए हैं। भगवान आपके चरणों में, आपके चरणों को देखकर लगता है कि कैसी शांत मुद्रा है। तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। जो आपकी आराधना भी करता है उसको पत्थर की मूर्ति समझकर मृग खुजाते हैं, खाज खुजाते हैं। लेकिन जो आपकी दशा को प्राप्त कर जाता है उसके ऊपर कोई उपसर्ग नहीं आते, कोई परिश्रम से सहन नहीं करने पड़ते हैं। वो 18 दोषों से रहित हो जाता है, वो केवली हो जाता है, वो सर्वज्ञ हो जाता है, वो बीतरागी हो जाता है। परमात्मा बीतरागी हो, लेकिन आपकी मुद्रा हमें क्या शिक्षा देती है कि एक हमारे अंदर ऐसी ललक जग जाए कि हम किसी के दोष नहीं देखें, किसी की अंदर की बुराइयां नहीं देखें, किसी ने क्या गलत किया है हम अपने आप को गलती से परिपूर्ण नहीं करें, बल्कि आपके गुणों से मंडित करें, क्योंकि आप 3 लोक के शिखर की तरह हो। और आपके चरणों में देवेंद्र आदि सब कुछ झुकते हैं, और सबके झुकने के कारण ये आश्चर्य लगता है कि इतनी प्रभा का पुंज आपके चरणों में है, फिर भी आप विचलित नहीं होते हैं। तो हमारा मस्तिष्क क्या कहता है कि 3 लोक के नाथ के चरणों में झुकना, 3 लोक के नाथ के चरणों में 3 लोक के इंद्र झुकते हैं। हमारा भी कार्य है, हमारा भी फर्ज है कि उनके चरणों में झुक जाएं तो उठने का मन नहीं। और एक बार जो झुक जाता है वो इतना ऊपर उठ जाता है। भील चंडाल कन्याएं भी एक एक फूल चढ़ाकर चली जाती थी भगवान के चरणों में, तो उनको आगे चल के सुकोसल और सुकमाल जैसी पदवी प्राप्त होती है। जो भगवान के चरणों में एक बार ये सोचकर आ जाता है कि भगवान बस 3 लोक के नाथ, तुम्हारे चरणों के अवलंबन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और कब तक चाहिए? इस भव में नहीं, अगले भव में नहीं। भक्ति नहीं कहता है मुझे किसी भव में, एक भव में दे दो दर्शन, इसी भव के दर्शन नहीं मांगता है। भक्त तो कहता है भगवान जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक आपके चरण मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय आपके चरणों में रहे। कितनी बुद्धिमानी की बात है। उसे पता है कि भगवान का भक्त कभी दरिद्री नहीं होता है, विकलांग नहीं होता है, वृद्ध नहीं होता है, उसके घर में शोक नहीं आते, उसके यहाँ कभी बीमारी नहीं होती है। और वो एक चीज मांग करके तुम्हारे चरण सानिध्य चाहिए तो मैं इस जन्म में भी सुखी हो जाऊंगा, अगले जन्म में भी स्वर्ग जाऊंगा, और स्वर्ग के बाद जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक अच्छी से अच्छी पर्यायों को प्राप्त करूंगा। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मारे सगा मारे नी सा, मारे सा मारे नी मारे सगा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। संवेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।